1408 की चाबी है। हाँ ये रही। 1408 के अंदर कौन है? और जेल में 32 साल से वहाँ पर सर रहा है, तो वो करेगा क्या? उसे देख के लोग जरूर डर जाएंगे। तुम चाहते हो एक क्रिमिनल हमारी हेल्प करे? तुम्हें शर्म नहीं आती एक प्रिजनर से हेल्प लेते हुए? हम यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स हैं। लाइन बनाओ, लाइन बनाओ, लाइन बनाओ। सरदार इंडिया का बनाया गया बेस्ट एजेंट है। वो जंग लगा हुआ हथियार नहीं, वो स्टील का बना हुआ एक दमदार वेपन है। वो सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बम है। कौन है ये? वो अननोन आदमी है मैडम। पिछले 32 सालों से वो इसी जेल में कैद है। तुम कह रहे हो ये 30 साल से ज्यादा इस जेल में है, लेकिन इनकी कोई डिटेल्स क्यों नहीं है? नहीं मैडम, उसके पास से 8 पासपोर्ट मिले थे। वो 24 से ज्यादा भाषाएं बोल लेता है। हमने उससे 600 बार पूछताछ करी, हर बार एक नई कहानी और एक नई भाषा। और लाई डिटेक्टर ने बताया कि वो सच बोल रहा था। अगर ये सिर्फ एक स्टार से दरवाजा खोल सकता है, फिर तो ये कभी भी भाग सकता था। सरदार कैद में नहीं है, वो पंछी है। ये अभी भी यहाँ क्यों है? क्या ये किसी का इंतजार कर रहा है? अगर तुम चाहते हो कि सरदार को बाहर निकाला जाए, हमें वहाँ पर कोई वजह भेजनी होगी। वहाँ तक रेड लेटर पहुँच जाए तो वो काफी है। उसे बाहर लाना पड़ेगा। तुम जानते हो ये राजा कौन है? ये मेरे पूर्वज हैं, मेरे दादाजी। लेकिन आज इनकी कोई पहचान नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि जमीन का टुकड़ा जीतना ही असली ताकत है। लेकिन ताकत जमीन में नहीं,
बल्कि पानी में। जिसने पानी को कंट्रोल कर लिया पूरी दुनिया पर राज करता है। इस प्रोजेक्ट का आइडिया कोई रातों रात नहीं आया, ये पिछले 50 सालों का सपना है और मैं अपने हाथों से इतिहास लिखने जा रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ये अचानक 32 सालों बाद कोड नेम सरदार फिर से कैसे आ गया? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सतह पर एक कॉकरोच भटक रहा है, तुमको उसे ढूंढ के कुचल डालना है। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वो इसी प्लेटफॉर्म पर होगा, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूं। सर सर, हेलो विजय, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ सर। रुके साल। आर्मुगम, हाँ जी सर। सिम कार्ड एक्टिवेट करके लास्ट लोकेशन पता करो। ठीक है सर, मैं करता थैंक यू। हूँ। विजी, आईडी मिल गई है, लेकिन बाकी सारी की सारी आईडी फेक निकली। वो एक अनजान आदमी है। सर, ना तो नाम है ना कोई एड्रेस। इस पर जो सील और स्टैंप लगा है वो कुछ अजीब सा लग रहा है। एक बात, बिल्कुल अभी आया। इंडियन एम्बेसी से अभी के भी कांटेक्ट करो, उनसे बोलो कि कोड रेड। सर कोड रेड आया है बांग्लादेश से। किस आईडी से आया? सर पोस्ट से आया है, आईडी से नहीं। ये तो पुराना प्रोटोकॉल है 1980 का। बांग्लादेश के 50 साल पुराने कैदियों की लिस्ट लाकर दो मुझे जल्दी। ये उस कैदी के बारे में है जिसको आपने शेल नंबर 1408 में रख रखा है। आपने उस कैदी को कैद कर रखा था जो इंडिया का हाईली डेंजरस इंटेलिजेंट ऑफिसर है। क्या उसको रेड लेटर के बारे में पता है? नहीं, वो नहीं जानता। गुड, मैं आ रहा हूँ। मैं वहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेट करूंगा। इन्वेस्टिगेट करके पता लगाना होगा कि रेड लेटर किस चीज की बला। समझ गया सर। सर बांग्लादेश से कोड रेड है, सरदार चिटागोंग जेल से। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बुलाओ। हाँ बोलिए। बांग्ला हाई कमांड बोल रहा हूँ। यस सर। इंडियन रिसर्च एंड एनालिसिस के हेड हमारे साथ हैं। समझ गया सर। हमें एक खबर मिली है कि सरदार आपकी कस्टडी में है।
सरदार बेहद ही खतरनाक है। उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से ही गोली मारना। किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उसका नाम और निशान मिटा दो ताकि किसी को ये पता भी ना चले कि सरदार नाम का कोई कभी इस धरती पर था भी। सर कोड रेड का प्रोटोकॉल क्या है? सर वैसे हमें इंडियन वो एजेंट को उनको दे देना चाहिए। एक ऑफिसर ने मुझे बताया कि ये उसे वहाँ ले जाएगा और दूसरे ने कहा कि वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। कुछ तो गड़बड़ है सर, ये हमारी सिरदर्दी नहीं है। हम इसे इंडिया को दे देते हैं, वो डिसाइड करे इसके साथ क्या करना है। Just obey orders.